मंगलम दुःखहरं सुखकरं जीवनं मंगलम मंगलम दाता दाता मह्य मंगलम। हे कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजाजनम। हे दीन बंधु दयानिधे अभिनंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम। हे जन्म तिथि दो दशरथ विलंबलम शुभ मंगलम मंगलम। हे आमना बहु मंगलम। हे हलीमा सुधी मंगलम। ऑडियो लगेली। समझ में आ गया? समझ में आया? भाई कुछ बोलो, समझ में आया? कितने लोगों को आया? जरा बताओ। नहीं आया? अच्छा अच्छा लग रहा होगा। हाँ, आप लोगों को भी हाँ अच्छा वही लगता है जो समझ में नहीं आ रहा है ना? लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझा दो, समझा दो, बोलिए ना। अभी तो हम शुरू में खड़े हो गए, मेरे बाद बड़ी बड़ी हस्तियां आने वाली हैं। हजरात करीब आइए, आप लोग भी करीब आइए थोड़ा। चाचा आइए ना करीब, लाल टोपी पहने हुए हैं। हम आप ही को कह रहे हैं आइए करीब आइए, बीच में जो खाली उसको पूरी कर लीजिए, पूरी कर लीजिए। करीब आइए, सारे लोग करीब आ जाइए। कुछ लोग सोच रहे हैं क्या करें क्या करें। भाई कहाँ है आप लोग खड़े हैं? हम आ गए भाई, कर लेना आ जाए। कमेटी वालों ने, मैं तो आपके इस गांव का क्या नाम है? जहाना जहानाडी। जहानाडी में मैं तो 3-4 बजे आ गया था। कमेटी वालों ने कहा कि हमारे अगल बगल में हिंदू लोग रहते हैं, आज आपको मुकम्मल संस्कृत सुनाना है। अगल बगल में हमारे हिंदू भाई हैं, कुछ लोग आएंगे भी, कुछ लोग अपने घरों से सुनेंगे। और पहली बार, जलसे तो यहाँ बहुत हुए, लेकिन पहली बार यहाँ इन्होंने भी कहा। तो आइए मैं कुछ सुनाता हूँ। आजकल तो मैं संस्कृत बोलना कम कर दिया हूँ, इसलिए कम कर दिया कि संस्कृत बोलता हूँ तो लोगों को समझ में नहीं आती है, लेकिन झूमते बहुत है ना। संस्कृत से कुछ मिलता उलता तो है नहीं, लेकिन हमको बहुत मिलता। पब्लिक को मिले है, हमको तो खूब मिला। सुनना चाहते हैं संस्कृत? कितने लोग जरा हाथ उठा के बताएं। कुछ लोग मसरूर होके हाथ उठा रहे, कुछ लोग मजबूर होके उठा रहे। जरा सारा मजमा हाथ उठा के एक बार जोर से बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। मेरे साथ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। देखिए जिनको पढ़ने आता है जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। इधर वाले कलमा पढ़ रहे हैं, ये लोग कलमा को देख रहे हैं। सब लोग पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये हमारे धर्म का पाक पवित्र मंत्र है। हमारे कमेटी वाले हिंदू भाइयों को सुनाना चाहते हैं। मैं अपने भाइयों को, बिरादरे वतन को बुलाना चाहता हूँ कि आप आइए, करीब आइए, हमारे धर्म के कलमा को सुनिए और इसकी वजाहत को भी सुनिए। आपकी किताबों में जो कलमा के बारे में दावे किए गए, मैं उसे सुनाने जा रहा हूं। जरा सारा मजमा एक बार और बोले सुभान अल्लाह। थोड़ा जोर से बोले, और जोर से हाथ उठा के जोर से लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये हमारे धर्म का पाक पवित्र मंत्र है। जो इसको अध्ययन करता है, हृदय की सफाई हो जाती है, सीना इसके नबी का मदीना हो जाता है। यह हमारे धर्म का बहुत ही पाक पवित्र मंत्र है, जिसको हिंदू धर्म के पंडितों ने बहुत पहले पढ़ा। कृष्ण अवतार ने आतम प्रीतम लोतम स्वानम शक्ति मां संग्रम चकोदारम ला इलाहा ने बापन इल्ला लम्मा ब्रह्म पदम जन्म बैकुंठ प्राप्त जपे नामे मोहम्मदम एको बशिचर भूतांतरात्मा एकम रूपियम बहुताय करोति तम तम अष्टम श्रीयस्ते दिराहु अश्वरिका तकायम सुकर्णम अपर्णम स्नग्रम अपो विदम शोषवा। समझ में आ गया? खैरियत है? हमारे हिंदू लोग सुनेंगे तो कहेंगे भजन चालू हो गया है, लेकिन मतलब सुनेंगे तो मचल जाएंगे। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हिंदुत्व
धर्म की किताब में दावा किया, दलील मैं अपनी किताब से दूंगा, बात को वाज़े करूंगा। उनकी किताब में दावा किया गया ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप हर लिया जाता है, गुनाह मिट जाता है, पाप धुल जाता है, सीना से कीना निकल जाता है, सीना इश्क़े नबी का मदीना हो जाता है। ये हिंदू धर्म की किताब ने दावा किया, दलील मैं अपनी किताब से दूंगा। हजरात, हम सब लोग भारत में हैं। कहाँ है? कहाँ है? जोर से बोलिए। इस भारत में एक नारा लगता है, मेरा भारत महान है। कहते हैं ना आप लोग, यहाँ नारा लगता है कि नहीं लगता है? भारत, जोर से बोलिए, जोर से। आप लोगों को कहा जाता है कि आप लोग भारत से मोहब्बत नहीं करते हैं, तो जरा कह के सुनाइए, भारत महान है। क्यों महान है? इसलिए कि यहाँ का कोई प्रधानमंत्री है? नहीं। भारत क्यों महान है? मैंने जो समझा, मैंने हिंदू धर्म की किताबों का मुताला किया। आप कहते हैं भारत महान है, कोई इसलिए समझता होगा भारत महान कि यहाँ के बड़े बड़े लोग प्रधानमंत्री बन गए, कोई मुख्यमंत्री बन गया, कोई कुछ बन गया। नहीं साहब, जरा करीब करो जहन को। बताना चाहता हूँ, यहाँ जितने, ये कौन जा रहे हैं बीच में? चाचा जल्दी बैठ जाओ, बैठ जाओ। इस मजमे में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इंटर कर, बोलो बोलो भाई बोलो, इंटर, बैचलर, बीए, पता नहीं क्या क्या करके बैठे, सीए। लेकिन एक सवाल करना चाहता हूं मैं आपसे, पूरा मजमा से कोई आदमी बताए कि इस भारत में जो सूरज निकलता है, निकलता है? बोलो ना भाई, भारत में सूरज निकलता है तो कहां नहीं निकलता है? पूरी दुनिया में निकलता है। लेकिन हर मुल्क का टाइम अलग अलग है। नेपाल का टाइम कुछ और है, भूटान का टाइम कुछ और है, जापान का टाइम कुछ और है, सऊदीया का टाइम कुछ और है, भारत का टाइम कुछ और है। जहन को करीब करना, जब भारत में सूरज निकलता है तो सबसे पहले कौन गांव में निकलता है? बताइए। आप लोग साइंस पढ़ के आए हैं? साइंस पढ़ के आप आए हैं, बताएंगे मौलाना साहब? आप बताओ। बड़ी मोटी मोटी किताब पढ़ के आए हैं आप, इंटर करके, आईएएस करके, आईपीएस करके आप लोग आते हैं। पूरे भारत में, भारत की बात करता हूं, भारत में जब सबसे पहले सूरज निकलता है तो कहां निकलता है? वाह, आपको नहीं पता, मैं बताता हूं। साइंस की किताब पढ़ो तो उसमें लिखा है कि भारत में सबसे पहले सूरज अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। जोर से बोलिए, याद हो जाएगा। अरुणाचल में। हम वो बताना नहीं चाहते, बताना ये चाह रहे थे कि भारत, जोर से कहो सुभान अल्लाह। सबसे पहले सूरज अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। जब सूरज निकलता ना तो साइंस वालों का कहना है कि वहां की सेल्सियस डिग्री 66 होती है। कितनी होती है? कितने कितने? 66। और जब भारत में सूरज डूबने जाता है तो वहां की तापमान, वहां की सेल्सियस डिग्री 92। आप कहेंगे मौलाना 66 92 क्यों समझा रहे हो? तो नकीब आज़म हिंदुस्तान से पूछो। ए नकीब आज़म हिंदुस्तान अल्लामा हसन रज़ा तारबुकारवी साहब, बताओ 66 किस नाम के अदद है? तो ये कहेंगे 66 ये अल्लाह के नाम का अदद है और 92 मोहम्मद के नाम का अदद। पता चला भारत में जब सूरज निकलता है तो अल्लाह का नाम लेता है, डूबता है तो मोहम्मद का नाम लेता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। मुझे कहने दो, जब भारत में सूरज निकलता है तो ला इलाहा इल्लल्लाह बोलता है, डूबता है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह।
अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। कहाँ घर है? गाँव में। हम कहें कहीं बाहर का है, भाड़ा उड़ा सब दे दिया, सारा पैसा। एक जलसे में हम तकरीर कर रहे थे, इसी तरह का दीवाना आया, देने लगा सारा पैसा दे दिया। हमने कहा जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, इसका मतलब होता है अल्लाह इसका बदला। तो उसने कहा मौलाना पैसा नहीं है। हम बोले कौन मांगा? तो बोले आप तो कहते हैं जा जा के ला, जा जा के ला, जा जा के ला। ऐसी बात नहीं है। सारा मजमा बोले या रसूल अल्लाह। सुनिए, ये तो थोड़ी सी बात बता दिया, लेकिन मैं बताया क्या कि हिंदू धर्म की किताब ने दावा किया ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिट जाता है, मोहम्मद के नाम का माला जपने से इंसान जन्नत में चला जाता है। ये उनकी किताब में लिखा है। आप कहेंगे मौलाना किस किताब में लिखा है? किताब का नाम क्या है? तो जरा ज़हन को करीब करना। आप ही के झारखंड के इधर, झारखंड के बगल में एक प्रदेश है जिसका नाम है यूपी। यूपी में एक शहर है इलाहाबाद। इलाहाबाद का एक पंडित जिसका नाम है दुर्गा प्रसाद, उसने एक किताब लिखी मोहम्मद हिंदू की किताबों में। किताब मार्केट में मिलती है, आप उसे खरीदिए और पढ़िए और बात को समझिए, बात समझ में आ जाएगी। किताब का नाम लिखा मोहम्मद हिंदू की किताबों में। उस किताब का एक चैप्टर बयान किया हूं, जरा ज़हन को करीब करना। वो कहते ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता है। इल्ला लम्मा ब्रह्म जन्म वैकुंठ प्राप्त जपे नामे मोहम्मदम। ऐ संसार में बसने वाले मनुष्य, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, स्वर्गीय वासी बनना चाहते हो, वैकुंठ का हकदार बनना चाहते हो, बोलिए जन्नत में जाना चाहते हैं? कितने लोग आईना में देखें जन्नत में जाएंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे। नमाज की बात आएगी तो सर नीचे झुक जाता है, जन्नत की बात आती है तो हाथ उठ जाता है? नमाज पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? बोलिए बोलिए, हाथ उठा के बताइए। नमाज पढ़ना चाहिए तो कल से पढ़ेंगे, बोलिए इंशाअल्लाह। जोर से बोलिए इंशाअल्लाह। सुनिए सुनिए, सुना रहा हूं, थोड़ी देर सुन लीजिए। हम जान रहे हैं कि हमको कितनी देर आपके पास रहना है। सुनिए, तवज्जो करें। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। ए भाई, कहाँ जा रहे हैं? सुनिए सुनिए सुनिए, आप लोग जरा सा साइड हो जाएं, आप थोड़ी देर के लिए बाद आइएगा, है ना? बीच में आने जाने वाला मामला खत्म कर दीजिए। बहुत अच्छा मजमा है, वाह वाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं बोल रहा था कि उनकी किताब कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से पाप धुल जाता है। उनकी किताब में दावा किया, लेकिन इस श्लोक पर नजर जब गुरु नानक जी की पड़ी तो उसने दावे में कील ठोक के कहा पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ो नानक तब स्वर्ग हुए कबूल। तुलसी जी ने कहा निगम अगम ओ तेज अपारा, आपन मत सबका समझावा, तुलसी भजन भजन सतगोई, बिना मोहम्मद पार न होई। बिना मोहम्मद पार, जरा जोर से बोलो, बिना मोहम्मद पार। ये तुलसी जी ने कहा कि बिना मोहम्मद पार न होई। पैजामा उठाने वाला कहता हो जाई। जानते हैं, जानते हैं, उनको समझाओ। पैजामा उठाने वाले को जानते हैं? जानते हैं? किसको? अच्छा, उसी को बोलते हैं। उसका नाम रखा गया था बहुत पहले, कुछ लोगों ने नाम रखा उसका चाइनीज मोबाइल। जानते हैं चाइनीज मोबाइल? देखने में बड़ा खूबसूरत होता है, लेकिन 1 घंटे की गारंटी नहीं है ना। चाइना मोबाइल बिगड़ जाए तो डायरेक्ट कबाड़े में है, और ये बदअकीदा बिगड़ जाए तो डायरेक्ट जहन्नम में। हमसे किसी ने पूछा कि सुन्नी लोग नहीं बिगड़ते? हमने कहा कि सुन्नियों के अमाल खराब होते हैं, लेकिन इसके रिपेयरिंग सेंटर है। कहा
कहाँ है? हमने कहा बरेली में अहमद रजा का दरबार है। अजमेर चले जाओ, गरीब नवाज का दरबार है। बगदाद चले जाओ, गौसे पाक का दरबार है। करबला चले जाओ, इमाम शोदा का दरबार है। मदीना चले जाओ, मेरे मुस्तफा का दरबार है। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। और ये कहते हैं जिनके बारे में अभी मैं बोला, ये लोग कहते हैं, खैर हम उधर जाना ही नहीं चाहते। एक पंडित है, हिंदू पंडित, अकीदत लीजिए। पंडित सोमनाथ स्वामी ने कहा, मदीने पाक से होकर जो हवा आती है, हम मरीजों के लिए बुए शफा लाती है। और कैसे है ये मुस्लिम जो नबी को कहते हैं अपनी तरह, हम तो हिंदू हैं, हमें हया आती है। अच्छा, वो कहते हैं कि कैसे है ये मुस्लिम जो नबी को कहते हैं अपनी तरह। कुछ लोग कहते हैं नबी को अपनी तरह, कहते हैं कि नहीं कहते? उनके धर्म का, उनके अकीदा में रहने वाले जो लोग कहते हैं कि नबी हमारी तरह हैं, उनको पंडित सोमनाथ स्वामी के शेर से अकीदा लेना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं नबी हमारी तरह, बोलते कि नहीं बोलते? बोलो। हाँ, उनका बदअकीदा का लंगड़ा मौलवी, कौन मौलवी चलता है लंगड़ा के, बोलता है नबी हमारी तरह। बे पागल, देखो ना तुम, चल आँख का डेवढ़ा देखे, उत्तर देखा जाए दक्षिण, वो भी बोलता है नबी हमारी तरह है। उनको समझाओ क्या कहने कि पंडित कालका प्रसाद ने कहा था, दर शमशो कमर को कोई हाथों में उठा ले, फिर नेमते कौनैन को दामन में बसा ले। कोई पूछे कालका तू क्या ले, तो मैं कहूँ ना लेने, नबी को आंखों से लगा ले। ये पंडित कालका प्रसाद ने कहा था। आइए मैं उस पर थोड़ी सी बात कर दूं। जो मैंने कहा कि हिंदू धर्म की किताब में दावा किया कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिट जाता है और मोहम्मद के नाम का माला जपने से इंसान जन्नती हो जाता है। ला इलाहा ने बापन, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप हर लिया जाता। इल्ला लम्मा परम पदम जन्म बैकुंठ प्राप्त हुई। जपो नामे मोहम्मदम, बैकुंठ प्राप्त करना चाहते हो, मोहम्मद के नाम का माला जपो तो जन्नती हो जाओगे। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। और संस्कृत सुनेंगे, सुनेंगे ना? मन तो आपका गदगद हो गया है ना? आज तो इतना बड़ा जलसा, अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी रात संस्कृत सुनाते रहूं तो आपका मन गदगद हो जाए, है ना? पूरी रात नात की महफिल चलती रहे, तकरीर होती रहे, है ना? आप तो बिल्कुल जलसे में झूमते हैं, नारा लगाते हैं। 3 बजे जलसा खत्म हो जाता है, 4 बजे जलसा खत्म होता है। उलमा लोग अपने अपने घरों को जाते हैं, मुअज्जिन साहब मस्जिद में जाते हैं। रात भर नारा लगाने वाला तकिया लगा के, वाह, यही है हमारा, ये है हमारे जलसे का रिजल्ट। साहब जनाडी के मुसलमानों ने 5 लाख 7 लाख रुपए खर्च किए, सैयद अमीनुल कादरी को मालेगांव से बुलाया। बड़े बड़े उलमा हैं, क्या कहने आज एक रात में 7-8 लाख रुपया खत्म। 7-8 लाख। रिजल्ट क्या आया? सुबह 0 जी। ये बहुत बड़े आलिम दीन हमारे स्टेज पर बैठे हैं, अल्लामा मुफ्ती आलम हुसैन साहब के बयान से पूछो, आज 7 लाख रुपए जलसे में खत्म हो गए, 8 लाख 10 लाख, लेकिन सुबह इसका रिजल्ट 0 आएगा। आप जो काम कर रहे थे कल वही करेंगे। एक जलसे नहीं, हिंदुस्तान में लाखों जलसे हो रहे हैं, करोड़ों रुपए जा रहे हैं, लेकिन जलसों से रिजल्ट नहीं निकलता। हम जनाडी के मुसलमानों को कहना चाहते हैं और इस अतराफ अखनाफ के आने वाले सुन्नी मुसलमानों को सुन लो, अगर 5 लाख रुपए खर्च करने के बाद, 10 लाख रुपए खर्च करने के बाद रिजल्ट कुछ नहीं आता,
तो सुन लीजिए, जलसा छोटा कीजिए, जलसा का बजट कमजोर कीजिए, पैसा बचाइए, गरीबों की बेटी की शादी कराइए। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे जवाब दें सब लोग। जवाब नारे तकबीर, अरे जवाब दे, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैज़ान आला हजरत। जी सुनो, आज सैयद अमीनुल कादरी आएंगे, मुफ्ती निजामुद्दीन आएंगे, बड़े बड़े आलिम आएंगे, तकरीर होगी, जलसा हुआ। जन्नत की गारंटी कोई नहीं दे सकता, सवाब तो मिल सकता है लेकिन जन्नत की गारंटी नहीं है। लेकिन सुन लो जन्नती के मुसलमानों, अगर इसी पैसे से किसी गरीब की बेटी की टोली उठ जाती तो सुन लो, उसके ससुराल जाने से पहले पहले अल्लाह तेरे दर्जात को बुलंद फरमा देता। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, जरा जोर से बोलो। बहुत अच्छे, सच्ची बात है तो हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे एक चतुर्वेदी आया, हिला दिया। अजमत भागलपुरी ने क्या आ गए अजमत साहब। शाकिर नो शाकिर कह रहा है ना, एक शायर एहसान शाकिर, शायर इस्लाम एहसान शाकिर ने झुमा दिया। आप क्या किए? वाह रे वाह मुसलमान, सबसे ज्यादा जलसा वाह, इंडिया में सुन्नियों के होते हैं और सबसे ज्यादा मस्जिदें खाली सुन्नियों के। सही बात बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? सबसे 5 लाख रुपए खर्च होगा तो ये पंडाल का सेटअप तैयार हो जाता है। 2 लाख रुपए 4 लाख रुपए खर्च होते हैं तो ये बाजा पूरा खरीद लिया जाता है 10 लाख में। लेकिन सुनो मुसलमानों, सुनो, मैं जलसे की मुखालफत नहीं करता। हम ये नहीं कहते जलसा मत करो, जलसा करो, जलसे का बजट कमजोर करो। बगल में इदारे चल रहे हैं, ठंडी का जमाना चल रहा है, मदरसे के बच्चों के पास कंबल ओढ़ने के लिए नहीं है, तुम्हारे पास 500 रुपए नहीं निकलते। अल्लामा साहब ले लो, एक कंबल खरीद के बच्चे को दे देना। आपके पास ये पैसे नहीं निकलते, लेकिन मुसलमानों कहां से इलाज करो? अभी तो हजरत बोल रहे थे, अभी हजरत बोल रहे थे कि रास्ता में कंकड़ पत्थर हो और जूता ठीक हो तो चला जा सकता है, लेकिन जूते में कंकड़ घुस जाए तो रोड भी अच्छा हो नहीं चल पाएगा। आम में थोड़ा सड़ जाए तो काट के फेंक दीजिए, अगर पूरा आम सड़ जाए तो क्या कीजिएगा? पूरा मेरा मुआशरा गंदा हो चुका है। ये हमारा नौजवान जलसों में वीडियो करने वाला, ये देखो सब हाथ में मोबाइल लिए खड़ा है, लेकिन ये घर जाके उलमा की वीडियो नहीं सुनते, ये तकरीरें नहीं सुनते, ये उलमा का बयान नहीं सुनते, नबी की नाते नहीं सुनते। ये बूढ़ी वीडियो करने वालों, अगर तुम वीडियो करके जा रहे हो, घर में इसको सुनोगे तो जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। लेकिन सुनोगे तब ना, तुम वीडियो थोड़े कर रहा है, तुम तो दिखा रहा है कि हमारे पास 40,000 का मोबाइल है, हमारे पास 20,000 का है। ये चैनल की लाइन देखो, वाह चैनल देखो, चैनल गजा गजा। ये लोग लिखेगा, अरे ये मौलाना गजब का हंसाता है। ये नहीं लिखता है मौलाना सुनाता है, ये नहीं लिखता है कि मौलाना कुरान भी सुनाता है, खाली लिखेगा मौलाना बहुत हंसाता है। चैनल चलाने वाले को क्या हम कहें, ऊपर कुछ नीचे कुछ। हाँ, उसको क्या बोलते हैं? थंबनेल। हाँ हाँ हाँ, अब बनाएगा गजब का, अजब लिखता है। झूठ मत लिखो, रिकॉर्डिंग करना है तो करो, नहीं करना है मत करो, जो सही बात है वही लिखो। जरा वेद सुनने के लिए आप तैयार हैं? दूसरी तरफ बात चली गई, जरा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। देखिए तो अभी एक आदमी सो रहा है, रे भाई
उसको जगाइए, नहीं तो बोलेगा चतुर्वेदी साहब नहीं आए थे। जगाइए जगाइए। चाचा अस्सलाम वालेकुम, आप ही को कह रहे हैं, उधर कहाँ देख रहे हैं, हमको देखिए, जरा हाथ उठाइए, बोलिए सुभान अल्लाह। हिंदू धर्म में 4 किताब है, 4 वेद है। हमारे भाई लोग आए हैं, सुन रहे हैं। कितनी किताब है? जोर से बोलो, कितनी? और इस्लाम धर्म में अपनी भूल गए, दिन रात बताई जाती है। इस्लाम धर्म में कितनी? सहायक बहुत आए हैं अल्लाह की जानिब से, लेकिन मशहूर तौरात, इंजील, जबूर, कुरान मजीद। कह दो सुभान अल्लाह। हिंदू धर्म में ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। आइए उनकी एक किताब से कुछ लोग पढ़ता हूं। उनकी किताब कहती है संबल गराम मुख्य शह ब्रह्मनाशह महात्मान्य है नाता का प्रात्मास्ति युगे युगे महा संदोषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा यदा यदा ही धर्मस्य है कलवती भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य है यदात्मानम सवज्या में हम जगतम जगत महा। जरा जोर से नबी के नाम पर, नबी के नाम पर, नबी के नाम पर हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। देखिए हजरात, शायर इंटरनेशनल अजमत भागलपुरी आ गए और आज के जलसे में इश्तिहार के जरिए तो आपको मालूम ही है बहुत लंबी गुफ्तगू हमारी नहीं हो सकती है, वरना मैं 2 घंटे 2.5 घंटे बोलता हूं तब मेरा मौजू पूरा होता है। लेकिन जो मैंने अभी संस्कृत पढ़ाना, जल्दी जल्दी 5 से 7 मिनट में इसका तर्जमा कर रहा हूं। जरा सारा मजमा एक बार हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। जिनको बोलने आता है प्यारे नबी को पुकारे, बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे हैं आप। सुनिए, हिंदू धर्म की किताब में लिखा है संबल ब्रह्मनाशय महात्मान्य नाता का प्रात्मास्ति युगे युगे महा। जल्दी जल्दी सुनिए, उनकी किताब कहती है इस संसार में, इस दुनिया में, इस जमीन पर, संबल ग्राम की पवित्र धरती पर बहुत बड़े महात्मा के परागण में कल की अवतार अंतिम महर्षि ईश्वर का कल्पना, संसार का दाता, एक बालक जन्म लेने वाला। जो बालक जन्म लेगा ना तो पूरे संसार का काया पलट जाएगा। हमारे उलमा कहते हैं मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया। जरा जोर से कह दो, प्यारे मुस्तफा के बारे में उस पंडित ने लिखा था और किताब का नाम मैंने सुना ही दिया था। किताब का नाम क्या है और कौन लिखा है, कहां से छपती है, सारी बात बता दिया। मोहम्मद हिंदू की किताबों में पंडित दुर्गा प्रसाद ने लिखा, गोरखपुर की गीता प्रेस से किताब छपती है, मार्केट में मिलती है, आप खरीदिए और पढ़िए, बात समझ में आ जाएगी। उनकी किताब कहती है इस संसार में सालमिल द्वीप के संबल ग्राम के पवित्र धरती पर, सालमिल द्वीप कहते हैं, सालमिल द्वीप की अरबी होती है जजीरतुल अरब। सालमिल द्वीप संस्कृत है, उसकी अरबी होती है जजीरतुल अरब। का सालमिल द्वीप के संबल ग्राम की पवित्र धरती पर बहुत बड़े महात्मा के परागण में एक बालक जन्म लेने वाला है। जो बालक जन्म ले लेगा तो संसार का काया पलट जाएगा। ज़हन को करीब करना, दिमाग को हमारी तरफ हाजिर रखना, बात समझ में आ जाएगी। एक बात बताइए, हिंदू धर्म की किताब ने कहा एक बच्चा पैदा होने वाला है, जो बच्चा पैदा हो जाएगा तो संसार का काया पलट जाएगा। हमारे उलमा कहते हैं मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया। जरा जोर से बोलिए। अच्छा एक बात बताइए, मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया, प्यारे मुस्तफा आ गए कहाँ आए बताइए। खूब जलसा सुनते हैं झारखंड वाले, काबा में। अच्छा कहाँ आए हो? बिहार में तकरीर कर रहे थे समस्तीपुर में, हम बोले नबी कहाँ पैदा हुए। एक आदमी खड़ा हुआ, कहा बोलूं? हम बोले बोलो, तो बोले अजमेर शरीफ में। अब बताइए, अब आपको हम क्या कहें, दिन रात जलसा सुन रहे हैं साहब। रबीउल अव्वल शरीफ में हर मस्जिद से पुकारी जाती है 12 रबीउल अव्वल दिनवा सोमवार हो, माँ का नगर माइल मदनी सरकार हो, माँ का नगर माइल
कहाँ पैदा हुए? मक्का में। अब याद आ गया, हम नात पढ़ने नहीं आए, बस एक शेर सुनाए। प्यारे मुस्तफा कहाँ पैदा हुए? जरा जोर से बोले, सबको याद हो जाए। मक्का शरीफ में। कहाँ बोले? अब हिंदू भाई की किताब कहती है संभल ग्राम मुख्य शहर, उसके आने की मुख्य जगह संभल ग्राम है। आप बोले मक्का है, वो बोलते हैं संभल ग्राम है। अब संभल ग्राम का मतलब सुनिए। संभल का माना शांति वाला, ग्राम का माना गांव। ग्राम का माना, ग्राम का माना गांव, और संभल का माना शांति वाला। शांति वाला गांव में आप बोल रहे हैं मक्का में। क्या बोल रहे हैं? मक्का में। वो संस्कृत में कहा संभल ग्राम, हिंदी हो गई शांति वाला गांव। मैंने अल्लामा से पूछा, नकीब साहब से पूछा, हजरते तमाम उलमाए किराम की बारगाह में हाथ जोड़ा, कहा सरकार हम बोल रहे हैं शांति वाला गांव और ये बोल रहे हैं मक्का। आप लोग कुछ बोलिए ताकि दोनों हो जाए पक्का। इन्होंने कहा इब्राहिम रजा, जिसको तू शांति वाला गांव कहता है, जिसको ये मक्का कहते हैं, मेरा कुरान उसी को बलदिल अमीन कहता है। हमने कहा बलदिल अमीन का माना क्या होता है? इन्होंने कहा शांति वाला शहर। आपने कहा शांति वाला शहर, उनकी किताब ने कहा शांति वाला गांव। दोनों किताब को दोनों तरफ रखो और मक्का की अजमत का पता लगा लो। जरा जोर से बोलिए। खत्म कर रहे हैं साहब, हमारे पास टाइम नहीं है, बस 3-4 मिनट में। हाँ, कहाँ पैदा हुए सरकार? जोर से। मक्का शरीफ में। क्या बोलिएगा? हाँ, याद हो गया। अच्छा, उसने कहा जब वो बातें हो रही है उसी में कहा वो बच्चा कैसा है? का अतियत्यम सब्दी सुहानम जब जब तो जनीकृत मोहम्मद मौतारम। का आने वाला जो बच्चा है वो बच्चा कैसा है? कैसा है? मेरे मुस्तफा के जैसा। जोर से। मेरे मुस्तफा के जैसा। मेरे मुस्तफा के जैसा। आला हजरत कहते हैं सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। ये आला हजरत ने कहा। और हिंदू धर्म की किताब कहती है कि अतियत्यम सब्दी सुहानम जब जब तो जनीकृत मोहम्मद मौतारम। का मोहम्मद अवतार जो है कल की अवतार है। ऐसा बच्चा दुनिया में कोई वैसा पैदा ही नहीं होगा। जरा जोर से है भाई, जल्दी में बैठो ना, जल्दी 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 जल्दी। ये देखिए दीवाना सब है, दीवाना सब है। कौन है सब? जरा जोर से। मेरे मुस्तफा के जैसा। जोर से बोलिए। हिंदू धर्म की किताब ने कह दिया वैसा बच्चा दुनिया में पैदा नहीं होगा। आला हजरत ने कह दिया। एक भोजपुर का शायर कहता है, क्या कहता है? सुनावे सुनावे सुनावे।